एक ही है ना, पर्दा वाली थोड़ी है, ठीक, इसका भी हमें मतलब करना है गाँव में। हाँ जी जी, ये आप लोग बाकी भी जो भी है मतलब है पर्दा है, इसको हम थोड़ा थोड़ा जैसे भी आप लोग सुविधा लगे ना उसके ना हिसाब से अपना थोड़ा थोड़ा कम करो, क्योंकि है ना जो मतलब सम्मान होता है आँखों से होता है, ऐसा नहीं है कि हमने मतलब पर्दा इतना कर लिया उसमें वो नहीं है। बिल्कुल सही। हम इस गांव के सदा ऋणी रहेंगे। समाज सेवा में पहले भी बड़ी भागीदारी रही है और ज़िंदगी भर समाज सेवा में अपना जीवन समर्पण है। सरपंच तो हमारे घर का गड़बड़ी तो हमारे मटको तरवा दे कि मारे तो मटका में पानी भरे जाओगे और भेज सके। चलिए अच्छी बात है। हमने काम करके दिखाना है, हम आपको समय समय पे बुलाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे और आप हमारे साथ मिलके काम करोगे, दिखाओगे लोगों को कि हमने डिगरोता आज क्या है, अपना जो ग्राम है और आने वाले टाइम में क्या होगा। जो नवनिर्वाचित हरियाणा की सबसे पढ़ी लिखी सरपंच है उसके सम्मान में, गांव के सम्मान में कार्यक्रम हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज हम डिगरोता गांव के अंदर मौजूद हैं। शपथ ग्रहण जैसा कि आप जानते हैं पूरे हरियाणा भर में आज हुआ है। ये कार्यक्रम अभी यहां पर समाप्त हो चुका है और काफ़ी भीड़ यहां पर मौजूद रही। बाकी जो है अभिषेक जी जो हैं डिगरोता से जो सरपंच बनी है, पूनम शर्मा जी उनके पति हैं और काफ़ी मतलब शिक्षित परिवार है। और बात करें पूनम शर्मा की तो पूरे हरियाणा भर में वो ऐसी एक सरपंच है जो सबसे ज़्यादा शिक्षित है, जिसका एमटेक उन्होंने कर लिया है और पीएचडी वो कर रही हैं। तो यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ और एक ऐसा शपथ ग्रहण समारोह आपने शायद ही कहीं देखा हो आज की डेट में, जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो आप बने रहे हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर स्वागत है इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम किया है आज। ये पूरा जो कार्यक्रम रहा है, गांव डिगरोता के समस्त जो वरिष्ठ जन हैं सभी पूरे गांव का भरपूर सहयोग रहा है और गांव का ही ये प्रबंधन किया हुआ, गांव का ही किया हुआ कार्यक्रम है। हमने कुछ नहीं किया, पूरे गांव की तरफ से ये अपनी जो नवनिर्वाचित हरियाणा की सबसे पढ़ी लिखी सरपंच है उसके सम्मान में, गाँव के सम्मान में ये कार्यक्रम हुआ है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा शास्त्री जी यहाँ पर मौजूद है। जी शास्त्री जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू सर, कैसे धन्यवाद करेंगे, इतनी मतलब बड़ी संख्या में भीड़ है। शब्द ही नहीं है जी, लोगों ने इतना साथ दिया है जी, इतनी मदद की है, उसके लिए अपने पास कोई शब्द नहीं है। हम इस गांव के सदा ऋणी रहेंगे। समाज सेवा में पहले भी बड़ी भागीदारी रही है और ज़िंदगी भर समाज सेवा में अपना जीवन समर्पण है। एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आप भी शिक्षा से जुड़े हैं। आपका अपना एक स्कूल है शिक्षा भारती नावा के अंदर जो है काफ़ी सालों से आप कर रहे हो, चला रहे हैं। साथ में अभी जो आपकी पुत्र वधू है पूनम शर्मा, वो भी शिक्षित, हरियाणा में सबसे ज़्यादा शिक्षित जो है सरपंच बनी है, पीएचडी कर रही है, एमटेक कर चुकी है, फिर सरपंच आपने बनाया। मैं गांव की छाती पे पत्थर नहीं रखना चाहता था जी, ठीक है, किसी घूंघट में आड़ में किसी को सरपंच बना दिया जी, और हम सरपंची करें। हम पूरी उस हमारी बेटी को, पुत्र वधू को पूरी आज़ादी देंगे इस गांव के विकास करने की और जो सपना लेके चले उसको पूरा करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अभी आपने बहुत सारी बातें बताई जिसमें विकास कार्यों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था। गांव विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। डिगरोता एक ऐसा गांव है जहां दादा भी मजदूर था और पोता भी मजदूर है और इस परिस्थितियों में उसका पोता भी मजदूर पैदा होगा। हम यहाँ से ऐसे डायमंड निकालना चाहते हैं जो आगे चल करके इस गांव का रोशन कर सकें, नाम रोशन कर सकें और घर की, गांव की, इलाके की दिशा और दशा को बदल सके। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बाकी यहाँ पर अभी जो पूनम शर्मा जो सरपंच बनी है उनसे भी करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट। तो अभी हमारे साथ हरियाणा की सबसे शिक्षित, सबसे पढ़ी लिखी जो है सरपंच पूनम शर्मा डिगरोता से जो है वो जुड़ चुकी हैं, उनसे करेंगे बातचीत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज तो काफ़ी बड़ा कार्यक्रम रहा गाँव के अंदर। जी, बस गाँव का समर्थन था, सहयोग था, तो सबकी और आशीर्वाद भी था, अभी मैंने देखा। जी जी, बिल्कुल आशीर्वाद। पूरा आशीर्वाद। हमारी ताई जी हैं, चाची जी हैं, दादी जी सब हैं, इनका आशीर्वाद रहा है। काफ़ी उम्मीदें हैं अब गांव की महिलाओं को भी, वैसे पूरे गांव वासियों को ही। जी, उम्मीदें तो बस इतनी है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत ना बोझ हो गया है, लेकिन हम इन सब के प्यार से और सहयोग से इस ना जिम्मेदारी का अच्छे से कोशिश करेंगे उठाने की। अच्छा, आप एक शिक्षित कही जा रही हैं कि पूरे हरियाणा भर में शिक्षित हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, क्या क्या पढ़ाई कर रखे हैं? जी, मैंने बीटेक किया पहले
बीटेक के बाद एमटेक के बाद अभी मेरी ना पीएचडी परस्यूइंग है। जी, बाकी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जैसे ही सरपंच पद के जो सारे परिणाम आए थे उसके तुरंत बाद हम यहाँ पर डिगरोता गांव में आए थे और यहाँ पर पूनम शर्मा और इनके पूरे परिवार और इनके समर्थकों की हमने कवरेज की थी। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ अभी जैसे पढ़ी लिखी पंचायत बनी है और पंच भी 2-3 तो पंच भी निर्विरोध चुने गए। जी, तो कैसा सहयोग मिल पा रहा है, क्योंकि महीना भर हो गया चुने हुए, आपस में मीटिंग्स तो होती हैं आप लोगों की? जी, मीटिंग्स होती हैं बिल्कुल। और जो हमारे पंच हैं उसमें नारी शक्ति भी है, उनमें 12 वार्ड है हमारे, 6 उसमें हमारी 50% भागीदारी है। 50% भागीदारी हमारी है तो 50 से ज़्यादा जी बिल्कुल हो गए। और सबका हर जो भी मतलब समस्या है हमारे गांव की, सब हमारे पंच लोग हैं, सभी मतलब मिलके हम उसका मतलब करते हैं, उसका विचार विमर्श करके उसके बाद उसको लेके आते हैं। तो सबका बहुत बहुत सहयोग रहा है। अच्छा, कौन से विकास कार्यों पर फोकस होगा? पहले सबसे पहले नशा मुक्ति का रहेगा। नशा मुक्ति अभी मंच से भी बताया जा रहा था कि शराब बंद की जाएगी, क्योंकि ये मेन मतलब है हमारी समस्या है। अच्छा, महिलाओं की। उसके बाद पानी की समस्या है, पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या नहीं है। 2022 का साल चल रहा है यहाँ इस गांव के अंदर। जी हाँ, चल रहा है, लेकिन थोड़ी है समस्या है, तो इसका भी हम पूरा गली है, स्पेशल गली है डिगरोता की, उसमें साफ सफाई की व्यवस्था पूर्णतः नहीं है। बाहर वाली जो फिरनी वाली जो गली, हाँ जी, उसका अभी हमारे पास अभी चार्ज अभी जो है हमारा बाहर आएगा अभी, तो जैसे से आते ही हम उसका निपटारा करेंगे। उसका निपटारा होगा। एजुकेशन पे रहेगा मेन ध्यान, हेल्थ पे रहेगा। हेल्थ जो होती है उस पे रहेगा। स्वास्थ्य पे जो भी हमारा है, योग है, उसके ऊपर रहेगा कि हाँ सबको हम सिखाने की कोशिश करेंगे। मतलब कहने का ये है कि जैसे सीएम साहब अभी लेक्चर में कह रहे थे, उनके अपने स्पीच में कह रहे थे कि रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान, इन सब पर फोकस रहेगा। जी बिल्कुल रहेगा। ये अच्छी बात है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, मटका उतरवाओगे? ये रुपए दिए जा रहे हैं। हमारा तो सेंटर ही हो सामने, तो और क्या को तो मटका उतरना चाहिए। हाँ जी, अल्पर को तो मटका उतरना चाहिए। बिल्कुल, मटका उतरना। हमारा आंगनबाड़ी सेंटर से हम तो बाल्टी पर पानी ले सो रहे हैं। हाँ, तो सरपंच बन गए आप? सरपंच तो घर का बड़ी, तो हमारा मटका उतरवा दे कि हमारा तो मटका में पानी भरे जाओ बिना भेज सके। चलिए, अच्छी बात है। तो आप पंच हैं, तो आपका भी अहम रोल रहेगा। अब तो ठीक से बेटा पकड़िए। हाँ, बस जी, हम तो सरपंच का साथ ठीक से ना। एक ये ना पर्दा वाली थोड़ी है, ठीक, इसका भी हमें मदद करना है करवा देना भी। हाँ जी, ये चलिए, ये आप लोग बाकी भी जो भी है मतलब है पर्दा, इसको हम थोड़ा जैसे भी आप लोगों को सुविधा लगे ना, उसके ना हिसाब से अपना थोड़ा कम करो, क्योंकि है ना जो मतलब सम्मान होता है आंखों से होता है। ऐसा नहीं है कि हमने मतलब पर्दा इतना कर लिया उसमें वो नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो ये एक मतलब हमारी महिलाओं के लिए एक मतलब थोड़ी मतलब जी मतलब बिल्कुल। और आंखों की शर्म होती है तो पर्दे की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। तो मतलब नई सोच के साथ यहाँ पर विकास कार्य कर बिल्कुल जी बिल्कुल। और यहाँ जैसे आपके परिवार और गांव का किस प्रकार से धन्यवाद करेंगे, इतना समर्थन मिला और फिर अच्छे तरीके से सरपंच बना के अच्छे तरीके से शपथ भी दिलवाई। मैं यहाँ पर सभी अपने डिगरोता के ग्रामवासियों का, मेरे दादा ससुर जी, सभी चाचा ससुर जी, ताऊ जी, मेरे जितने भी हैं, मेरे बड़े जेठ जी, देवर जी, सभी और गांव के जितने भी लोग हैं, मैं उन सब का अपने तहे दिल से बहुत आभार प्रकट करती हूँ। उनका बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनके प्यार के लिए और उनके असमर्थन के लिए। अभी मंच पर अनाउंस किया गया कि सफाई के लिए आपने विशेष योजना बनाई है। 1 महीने के अंदर आप लोग सभी कागज कूड़ा जो भी है वो कूड़ेदान में डालेंगे। तो क्या ऐसा 1 महीना मतलब रहेगा अब आगे योजना? जी बिल्कुल रहेगा। अभी मतलब हम जैसे अनाउंसमेंट हुआ है स्टेज से, उसी के मतलब अकॉर्डिंग अपना काम है वो मतलब अपना करेंगे। अगर आप ऐसा करते तो मैं स्वयं फिर से एक बार 1 महीने बिल्कुल आप आमंत्रित हैं हमारे गांव में 1 महीने के बाद। क्या आप देखोगे तो हमारे गांव का बहुत आपको तस्वीर बदली हुई मिलेगी आपको। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विक्की राणा। सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 अक्टूबर 1959 से लेकर आज तक और 93-94 अधिनियम चुनाव अधिनियम के तहत आज तक पूरे भारत में, हरियाणा नहीं पूरे भारत में जो है ना, जो लास्ट डिग्री होती है पीएचडी की, वहाँ से लास्ट स्टेप फर्स्ट पूनम शर्मा में बोलते हैं हरियाणा है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि पूरे भारत में है जो फर्स्ट सरपंच बनी है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत प्राउड की खुशी है। जो एक जींद का गाँव है बीबीपुर जी, हम जींद को फॉलो नहीं करेंगे, जींद हमको फॉलो करेगा। हम ऐसे हमारे गांव को एक
एक मतलब राष्ट्र बहुत आगे तक ले जाएंगे, हर गांव में हर शहर में उदाहरण पेश करेंगे। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू जी। तो बीबीपुर जो है ना डिग रोहता को फॉलो करे, ऐसी इनकी सभी की कार्य योजना है। आने वाले समय में कितनी ग्राउंड पर आती है वो देखते हैं। बाकी आपको ये हमारा जो कवरेज है ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो उसके। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, काफ़ी शानदार कार्यक्रम रहा आज का शपथ ग्रहण कार्यक्रम। जी कौशिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए, हमारा सहयोग किया। आपने देखा ही होगा कितना भारी जन सैलाब, आप पहले भी आए थे जी। और ये मनसा किस चीज़ की है? काम करने की। ये लोग काम के नाम पे आए सारे। और ये जो हमारी उत्तर बधू लगाओ, ये जो है इसीलिए सबसे शिक्षित है हरियाणा में, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। और इसीलिए हमने इसको लेक्चरर की पोस्ट पे थी, गेस्ट फैकल्टी पे, उसको छोड़ के हमने इसको गांव का सरपंच बनाया है। क्या बात है। तो आप समझ ही सकते हो इस बात को कि हाँ, ये मनसा केवल और केवल काम करने की है। हमने काम करके दिखाना है। हम आपको समय समय पे बुलाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे, और आप हमारे साथ मिलके काम करोगे, दिखाओगे लोगों को कि हमने डिग रोहता आज क्या है, एक अपना जो ग्राम है, और आने वाले टाइम में क्या होगा। हाँ, तो एक महीने बाद कहा है कि 1 महीने बाद जो है ना, 1 महीने तक सफाई का एक सिस्टम शुरू किया है। बिल्कुल। 1 महीने में वो डेमो रहेगा, उसके बाद उसको लागू ही कर देंगे। बिल्कुल कौशिक साहब, हमने सफाई का काम वैसे इन्होंने शुरू भी करवा दिया, शपथ अभी तक नहीं ली है, लेकिन गांव का काम चारों तरफ से आप देखोगे, इन्होंने गांव का काम आज से जिस दिन 2 तारीख को बने थे 3 तारीख को काम शुरू कर दिया। सुबह उठे तो सबसे पहला काम सफाई का काम कर दिया था। कर्मचारी हैं, कर्मचारी से भी काम करवाया है, और बहुत से सहयोगी है जिन्होंने इस काम में हमारा साथ दिया है। तो मतलब डिग रोहता को विकास मिलेगा, विकास मिलेगा जी, बिल्कुल 100% विकास मिलेगा।